हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नेकलेस का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के वीडियो में हमने देखा कि लोइजल्स फैमिली पार्टी से अपने घर रिटर्न होते हैं और जब मैटिल्डा अपने गले में पड़े डायमंड नेकलेस की एक झलक लेना चाहती है, इसके पहले कि वो उस बोरोड नेकलेस को अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर को, मैम फॉरेस्टियर को रिटर्न करती, वो अपने गले में पड़े उस डायमंड नेकलेस की एक झलक लेना चाहती है कि वो कैसा लगता है। तो वो अचानक से शॉक्ड हो जाती है ये देख करके कि उसके गले में वो हार नहीं था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे व्हाट डू मैम मिस्टर एंड मैम लोइजल डू नेक्स्ट, यानी उस नेकलेस के गुम होने के बाद मिस्टर और मैम लोइजल क्या करते हैं। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और वो उस नेकलेस को कैसे रिप्लेस कर पाते हैं। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। He rose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? Okay? तो बच्चों, पिछले स्टोरी में, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उसके गले में जब वो हार नहीं देखती है, अपने गले में जब वो हार नहीं देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और चौंकते हुए वो चीखती है, चिल्लाती है। अभी लोइजल जो थे वो हाफ अनड्रेस्ड ही हुए थे। वो शॉक्ड होते हुए पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है। मैटिल्डा जो है वो एक्साइटेडली उनकी तरफ, मिस्टर लोइजल की तरफ मुड़ती है और कहती है, लड़खड़ाती हुई जबान से कहती है, मेरे गले में वो मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। अब मिस्टर लोइजल जो हैं वो भी अचानक से निराश होते हुए उठते हैं और कहते हैं, क्या, ये क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो अपनी ड्रेसेस के फोल्ड्स में टटोल करके उस नेकलेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्लोक के फोल्ड्स में उसे ढूंढते हैं, पॉकेट्स में, हर जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो नेकलेस उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद मिस्टर लोइजल जो है अपनी वाइफ मैटिल्डा से पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो कि जिस वक्त हम मिनिस्टर के घर से अपने घर के लिए रवाना हुए थे उस वक्त वो तुम्हारे गले में ही था। यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? उसके बाद मैटिल्डा जो है अपने हस्बैंड को कहती है कि हाँ, जब हम बाहर आए थे, मिनिस्टर के घर के बाहर जब हम आए तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि वो नेकलेस मेरे गले में ही था। तब उसके हस्बैंड मिस्टर लोइजल कहते हैं, लेकिन यदि तुमने उस नेकलेस को कहीं स्ट्रीट पे खोया होता तो कम से कम उसके गिरने की आवाज़ तो हमने सुनी होती। हो सकता है कि ये कैब में ही गिर गया हो, कार में ही गिर गया हो। मैटिल्डा कहती है कि हाँ, हो सकता है कि वो कार में गिर गया हो। क्या तुमने कार का नंबर लिया था? तब उसके हस्बैंड यानी मिस्टर लोइजल जो है वो कहते हैं, नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नहीं, मैंने तो कार का नंबर या कैब का नंबर नहीं लिया। क्या तुमने नोटिस किया था कि कार का नंबर क्या था? वो रिस्पॉन्स करती है मैटिल्डा, नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। वो एक दूसरे को बहुत ही निराशापूर्वक देखते हैं, ठीक है, और फाइनली फिर लोइजल जो है अपने कपड़े पहन लेता है और वो कहता है, आई एम गोइंग ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। उसने मैटिल्डा से कहा, लोइजल ने, कि मैं अब उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, उसी रास्ते की तरफ जा रहा हूँ जहाँ हम लोग कुछ दूर पैदल चल करके आए थे, शायद वो वहाँ मिल जाए। एंड ही वेंट, शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। ठीक है, मिस्टर लोइजल चले जाते हैं
उस नेकलेस को ढूंढने के लिए उसी ट्रैक पे जिस ट्रैक से होते हुए कुछ दूर उन्होंने पैदल चल करके आया था। इधर मैटिल्डा जो है अपने इवनिंग गाउन में थी, बट उसे नींद नहीं आ पा रही थी। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। लगभग 7 बजे के आसपास उसके हस्बैंड मिस्टर लॉयजल जो है वो घर वापस लौट करके आते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी हासिल नहीं होता। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. इसके बाद वो पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, कैब ऑफिसेस जा करके वहाँ भी पता वो करते हैं, अखबारों में भी इश्तिहार देते हैं, ठीक है, इनाम के साथ कि जिस किसी को भी वो नेकलेस मिले वो उन्हें पहुँचा देंगे तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें रिवार्डेड किया जाएगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. Okay? सारा दिन वो बहुत ही परेशान अवस्था में रही, डरी सहमी सी कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे उस नेकलेस को हम लोग रिटर्न कर पाएंगे, उसके हस्बैंड को वो नेकलेस मिलेगी भी या नहीं, ये सोच करके वो सारा दिन परेशान रहती है। आखिरकार लॉयजल जो है वो शाम के वक्त घर को लौटते हैं, घर आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे उदासी रहती है, उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। He said, write to your friend that you have forgotten the clasp of the necklace and that you will have it repaired, that will give us time. उसके बाद मिस्टर लॉयजल अपनी वाइफ मैटिल्डा से कहते हैं, एक काम करो, अपने दोस्त को एक लेटर लिखो जिसमें उसे बताओ कि उसके नेकलेस का जो बकल है, क्लास्प मीन्स नेकलेस का बकल जो होता है, तो नेकलेस का जो बकल है वो टूट चुका है और वो उसे ठीक कराएंगे, उसके बाद उसे रिटर्न कर देंगे, इससे उन्हें कुछ समय भी मिल जाएगा। तो जैसा जैसा मिस्टर लॉयजल ने उसे बताया वो डिक्टेट करवाया उसने, उसकी वाइफ मैटिल्डा उसे लिखती गई लेटर में। At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." सप्ताह के आखिर में या सप्ताह के अंत में सारी उम्मीदें वो हार गए, और लॉयजल जो कि अपनी वाइफ से 5 साल बड़े थे, उन्होंने थक हार करके कहा कि अब हमें हर सूरत में, हर हाल में, एट ऑल कॉस्ट हमें इस जेवल को रिप्लेस करना ही होगा और कोई दूसरा अल्टरनेटिव या चारा भी नहीं है। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. मतलब बच्चों, पैलेस रॉयल नाम का एक शॉप था, एक दुकान था, जहां उन्हें सेम डायमंड नेकलेस मिल गया, ठीक है, जैसा उन्होंने खोया था, एकदम हूबहू वैसा ही उन्हें एक डायमंड नेकलेस वहां दिख जाता है, जिसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स। बट आफ्टर बार्गेन करने के बाद वो नेकलेस उन्हें 36,000 में मिल सकती थी। लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. उसके बाद बच्चों, लॉयजल जो है उनके पास 18,000 फ्रैंक्स पहले से थे, जो उनके लिए उनके पिता छोड़ गए थे। बाकी के पैसे जो है, यानी कि 18,000 उनके पास हैं ऑलरेडी, और 18,000 और उन्हें अरेंज करने थे, और उस 18,000 के लिए, एक्स्ट्रा 18,000 के लिए उन्हें अशरर से, मनी लेंडर से तरह तरह के वादे करने पड़े, पैसे जुटाने के लिए, लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए। पैसों का व्यवस्था हो जाने के बाद वो उस न्यू नेकलेस को खरीदने के लिए जाते हैं और मर्चेंट के काउंटर पे वो 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट करते हैं। व्हेन मैम लॉयजल टुक बैक द जेवल्स टू मैम फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब मैम लॉयजल जो है उस नेकलेस को मैम फॉरेस्टियर के पास ले करके आती है उसे रिटर्न करने के लिए, उन्हें देने के लिए, तो
मैम फॉरेस्टियर जो है वो थोड़े से अटपटे टोन में, थोड़े कमेंटेटिंगली या हार्श टोन में वो कहती हैं, तुम्हें मुझे इस नेकलेस को पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था, जल्द ही रिटर्न कर देना चाहिए था, मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। ओके। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लोइजल feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? जैसा कि मैटिल्डा ने अपेक्षा किया था या सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैम फॉरेस्टियर जो है उनके सामने ही वो ज्वेल बॉक्स खोल करके चेक करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैम फॉरेस्टियर ने ज्वेल बॉक्स को मैम लोइजल के सामने नहीं ओपन किया। मैटिल्डा को इस बात का डर था, मैम लोइजल को इस बात का डर था कि अगर उसके सामने मैम फॉरेस्टियर ने उस बॉक्स को, ज्वेल बॉक्स को ओपन किया और चेक किया और कहीं उन्हें इस बात का पता लग जाता है कि वो तो उनका नेकलेस नहीं है, उनका वाला रियल नेकलेस नहीं है, उसे बदला गया है, तब वो क्या सोचती। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो लोइजल को चोर समझती, रॉबर समझती, ठीक है, कि उन्होंने उनके साथ चीट किया है। मैम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर पार्ट हाउएवर completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic. Okay. उसके बाद बच्चों मैम लोइजल को और उनके हस्बैंड को कठिन जीवन जो है व्यतीत करना पड़ता है, बहुत ही हार्डशिप्स वाली लाइफ जो है उन्हें फेस करनी पड़ती है और लोइजल को करना भी पड़ा, ठीक है, और बहुत ही बहादुरी पूर्वक उन्होंने इन चुनौतियों को, इन चैलेंजेस को, लाइफ के हार्डशिप्स को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि उस फ्राइटफुल डेप्ट को चुकाना भी बहुत ज़रूरी था और उन्होंने चुकाया भी, ठीक है। इसके लिए उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जो है देनी पड़ी। अपने मेड को काम से निकाल दिया, अपने लग्जरियस अपने लॉजिंग्स को भी चेंज कर लिया और पहले से जो है छोटे रूम्स उन्होंने रेंट पर ले लिए रहने के लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, शी वॉश द डिशेस, शी वॉश द सोइल्ड लिनेन, देयर क्लॉथ्स एंड डिसक्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द फाइन which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers, with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. कहने का सेंस ये है बच्चों कि उन्हें किचन के भी सारे काम, सारे छोटे मोटे मीन वर्क्स जो हैं उन्हें सीखने पड़े, उन्होंने सीख भी लिया, ठीक है। अब वो लोगों के घरों में बर्तन मांजने का भी काम करना पड़ा, ठीक है, और गंदे मेज पोश, लिनेन, चादर वगैरह आदि साफ करने पड़ते थे, उनके कपड़े धोने पड़ते थे, ठीक है, और फिर उन्हें तार पे सुखाना भी पड़ता था। उसके बाद वो मोहल्ले के हर दरवाजे पे, मोहल्ले के हर घर के दरवाजे पे जा कर के वहाँ से जो हाउस होल्ड रिफ्यूज़ होते हैं उन्हें कलेक्ट करती हर सुबह, ठीक है, और उन्हें बाहर ले जाती। साथ ही मोहल्ले वाले के लिए वो पानी भी ढो करके बकेट फुल्स ऑफ वाटर भी लाया करती और इस दौरान रास्ते में जब वो थक जाती तो ज़ोर ज़ोर से सांसें भी वो लेनी शुरू कर देती। मतलब वो एक मेड का काम कर रही थी, एक नौकरानी की भूमिका में अब आ चुकी थी कम्प्लीटली। इवन कि उसे लोगों के दूसरे काम भी करने पड़ते थे, जैसे उनके लिए सब्जियां लाना, ठीक है, बूचर के पास जाना, कसाई के पास जा कर के वहाँ से मांस मछली नॉनवेज आदि लाना, ठीक है, फ्रूटर्स के पास जा कर के वहाँ से फल आदि लाना। उनके हाथ में बास्केट हुआ करती थी और एक एक पैसे वो बचाने की कोशिश करती इस दौरान, मार्केटिंग के दौरान, शॉपिंग के दौरान। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स
He often did copying at 5 shows a piece. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. कहने का सेंस ये है बच्चों कि मैटिल्डा को तो लाइफ के हार्डशिप्स फेस करने ही पड़ रहे थे, साथ ही साथ उसके हस्बैंड को भी जो है अब सुबह शाम रात हर वक्त जो है काम करना पड़ता था। कुछ व्यापारियों के यहाँ वो बुक्स को अरेंज करने का, ऑर्डर में रखने का काम या अरेंज करने का काम किया करता, रात रात भर दिन दिन भर उसे भी काम करना पड़ता। और एक पेज के वो 5 सोज इज़ अ करेंसी, ये एक मुद्रा है, ठीक है। इसके लिए एक पेज जो है किसी चीज़ को लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए उसे वो 5 सोज चार्ज किया करता। और ऐसा ही हार्डशिप भरा जीवन जो है उनके साथ ये 10 साल तक चलता रहा। 10 साल के आखिर में, 10 साल के अंत में या 10 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने धीरे 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 अपने आप को फिर से रिस्टोर किया, सारी चीज़ों को रिस्टोर किया, स्थिति उनकी सामान्य हो गई। मैम लॉइजल seemed old now, become a strong hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes, when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. तो बच्चों, मैम लॉइजल जो है अब बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन में तब्दील हो चुकी थी, काफ़ी क्रूड वुमेन हो चुकी थी, ठीक है, चूँकि उन्होंने नज़दीक से गरीबी को देखा था, ठीक है। उनके बाल बुरी तरह से अनसुलझे हुए, उनके स्कर्ट्स गंदे, हाथ लाल हो चुके थे काम करते करते, ठीक है, और उनकी आवाज़ में भी हार्शनेस आ चुकी थी। कह रहा है कि लोगों के घरों में बाल्टी भर पानी से फर्श को धोया करती, साफ किया करती, लेकिन कभी कभार जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते तब वो खिड़की के सामने बैठ जाया करती, ठीक है, और अपने पुराने दिनों को वो याद करती, उस इवनिंग पार्टी के बारे में याद करती, उस बॉल के बारे में याद करती, यानी जिस भोज में वो गई थी और वहाँ जो इंसिडेंट उसके साथ घटित हुई थी, उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में वो रिकॉल करना शुरू कर देती, ठीक है। साथ ही उस पार्टी में उसे कितना सम्मान मिला लोगों की तरफ से, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी डायमंड नेकलेस में, ठीक है, जिस वजह से चारों तरफ से उसने तारीफ़ें बटोरी। इन सारी चीज़ों को वो रिकॉल वो करने लगती जब कभी भी वो खिड़की के सामने बैठती। हाउ इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन। बैठे बैठे वो इस कंक्लूज़न पे पहुंचती कि कितना अच्छा हुआ होता यदि वो नेकलेस नहीं गुम होता, ठीक है, लेकिन कौन जानता है, लाइफ भी कितनी एक तरफा है, सिंगुलर है, ठीक है, और चेंजेस से भरी पड़ी है ये लाइफ। कोई एक छोटी सी चीज़ किसी को तबाह भी कर सकती है और किसी को बचा भी सकती है। ये सारी बातें जो है मैटिल्डा के मन में उठती रहती। ऑन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स Elsie's to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forestier, still young, still pretty, still attractive. Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो एक संडे को क्या होता है बच्चों कि अपने पूरे वीक के केयर्स को भुलाने के लिए जो है वो चैम्प्स एल्सीज स्ट्रीट पे टहलने के लिए निकल जाती हैं मैटिल्डा, ठीक है, और तभी अचानक जो है वो एक लेडी को सड़क पे देखती हैं जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है, और वो उस लेडी को पहचान जाती हैं। वो मैम फॉरेस्टियर थी जो कि अभी भी यंग थी, अभी भी काफ़ी खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव थी। मैम लॉइजल उसे देख करके काफ़ी प्रभावित हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या उन्हें
फॉरेस्टियर से बातचीत करनी चाहिए, क्या उसे मिस करना चाहिए, उससे टोकना चाहिए? फिर उसके मन में आता है कि यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, निश्चित ही उसे बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने नेकलेस जो है उसे लौटा दिया था, ठीक है। शी वुड टेल हर ऑल, लेकिन नेकलेस लौटाने के लिए जो हार्डशिप्स उसे फेस करने पड़े, उन सारी घटनाओं के बारे में भी वो उसे चर्चा करती। तो इसीलिए वो सोचती है कि हाँ, आज मैं इसे टोकूंगी और सारी कहानी मैं आज इससे शेयर करूंगी कि हाउ शी रिप्लेस्ड हर नेकलेस विद अ न्यू वन। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन। वो उसके नज़दीक जाती है, मैटिल्डा जो है फॉरेस्टियर के नज़दीक जाती है और उसे वो गुड मॉर्निंग विश करती है। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But, ma'am, I do not know. You must be mistaken." उसकी फ्रेंड जो है, मतलब मैम फॉरेस्टियर जो है, वो उसे नहीं पहचान पाती है, क्योंकि वो मैटिल्डा अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक है। इस कारण से शायद वो फॉरेस्टियर जो है अपने फ्रेंड को, पुरानी फ्रेंड को नहीं पहचान पाती है, और इस तरह से जाने पहचाने या चिर परिचित अंदाज में कॉल करने के लिए वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि भला ये कौन है जो मुझे इस तरह से फैमिलियरली कॉल कर रहा है, जेनी बोल करके, ठीक है। वो थोड़ा सा लड़खड़ाती है और फिर कहती है, मैम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे कहीं गलती हो रही है मुझे पहचानने में। फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा से कहा। तब मैटिल्डा ने कहा रिस्पॉन्ड करते हुए, नो आई एम मैटिल्डा लोइजल। नहीं नहीं, मैं तो मैटिल्डा लोइजल ही हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। ठीक है। उसके बाद जब ये अपना परिचय बताती है और कहती है कि मैं मैटिल्डा लोइजल ही हूँ, तब उसकी फ्रेंड जो मैम फॉरेस्टियर है वो आश्चर्य से भर करके चीख उठती है, कहती है, ओह माई पुअर मैटिल्डा, ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना, तुम कितनी बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। उसके बाद मैटिल्डा कहती है कि हाँ, पिछली बार जब मैं तुमसे मिली थी उसके बाद से मुझे कुछ बुरे दिनों का सामना करना पड़ा, कुछ मिजरेबल डेज मुझे देखने पड़े, ठीक है, दुख भरे दिन देखने पड़े, और उन सारी चीज़ों के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ही जवाबदेह हो। वो चौंक जाती है, फॉरेस्टियर चौंक जाती है और चौंकते हुए पूछती है, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरे कारण से, ऐसा कैसे भला। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे लोन के तौर पे मिनिस्टर के बॉल में पहनने के लिए दिया था, मिनिस्टर के पार्टी में पहनने के लिए दिया था। फॉरेस्टियर कहती है, यस वेरी वेल, हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है। तब मैटिल्डा कहती है, वेल आई लॉस्ट इट, वो मुझसे खो गया था। तब फॉरेस्टियर जो है वो चौंकते हुए पूछती हैं, हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो तुमने मुझे रिटर्न कर ही दिया था ना। I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तब मैटिल्डा कहती है, वो जो मैंने तुम्हें रिटर्न किया वो तुम्हारा वाला नहीं था, बल्कि बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला दूसरा नेकलेस हमने तुम्हें रिटर्न किया था, और इसके लिए पे करने के लिए हमें 10 साल लग गए। ठीक है, तुम समझ सकती हो कि हमारे जैसे लोगों के लिए ये आसान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने वेल टू डू भी नहीं हैं, हम लोग इतने प्रॉस्पेरस भी नहीं हैं। हाँ, लेकिन अब हो चुका है, अब मैं कॉन्टेंटेड भी हूँ, सेटिस्फाइड भी हूँ, चूँकि मैंने तुम्हें रिटर्न कर दिया। तब मैम फॉरेस्टियर कहती हैं, वो थोड़ा सा एक क्षण के लिए अवाक रह जाती है, रुक जाती है, और फिर कहती है, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे वाले नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा। तब मैटिल्डा कहती है, यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। हाँ हाँ, लेकिन उस वक्त तुमने
जब मैंने तुम्हें वो नेकलेस रिटर्न किया तुम नहीं पहचान पाई, ठीक है, तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन वो दोनों ही नेकलेस एक ही जैसे थे। And she smiled with proud and simple joy. Ma'am Forestier was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false, they were not worth over 500 francs." उसके बाद उसकी बातों को सुनने के बाद जो है मैम फॉरेस्टियर थोड़ा सा प्राउड सिंपल जॉय के साथ वो स्माइल करती हैं, ठीक है। और इस दौरान मैम फॉरेस्टियर टस्ड रह गई ये सारी कहानी या स्टोरी सुन करके मैटिल्डा की, और फिर दोनों हाथों से उसे पकड़ते हुए या अपने दोनों ही बाहों में उसे लेते हुए मैटिल्डा से कहती है कि ओ माय पुअर मैटिल्डा, मेरा वाला जो नेकलेस था वो नकली था, फॉल्स था, ठीक है, मात्र वो 500 फ्रैंक्स के ही रहे होंगे। तो बच्चों ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।